the most essential part of our UPSC CSE preparation is the coverage of current affairs. अब आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि करंट अफेयर्स कवर कहाँ से करें, इसमें कितना टाइम दें, कहाँ से करें, कितना टाइम दें, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने की हमें जरूरत है. बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन दिस एग्जाम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं. बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स से बन रहे होते हैं. इनडायरेक्ट कैसे हो रहे होते हैं? दैट स्टैटिक से लिंक करके उन्होंने पूछ लिया है ना. तो जब हम करंट अफेयर्स करते हैं तो स्टैटिक में भी हम जो पढ़ रहे हैं वी कैन प्रायोरिटाइज कि कौन से टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, किनको अच्छे से कवर करना है. इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए हमारे पास उसका कि ये तो नहीं ही छोड़ना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन and also prioritize what you're studying or revising. Okay, same with mains. ठीक है. बट प्रीलिम्स में एक और फैक्टर है सीसैट का. सीसैट में आप देखते हैं कि कॉम्प्रहेंशन आ रहा है ना. अब कॉम्प्रहेंशन आपको कैसे इम्प्रूव करना है या कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा है ना रेगुलर बेसिस पे. वो कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें जो फ्रेजेस आ रहे हैं आप देखोगे वो करंट से ही उठाए होते हैं. तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें. नहीं पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तो एडिटोरियल्स पढ़ें. और फिर भी अगर एडिटोरियल्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, देन यू कैन रेफर ब्लॉग्स. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कवर करते हैं, जैसे दृष्टि IAS है, नेक्स्ट IAS, फोरम IAS. ये लोग एडिटोरियल्स बहुत अच्छे से कवर करते हैं. डिटेल्ड कवरेज होती है. इसमें लिंक्स मिल जाएंगे आपको. प्रीवियस टॉपिक के कोई कीवर्ड है, कोई स्कीम है, आपको नहीं पता थी, आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी, वो न्यूज बहुत पहले थी, 2 या 3 साल पहले न्यूज में था, तो आप उसको कवर कर सकते हैं थ्रू दीज लिंक्स. तो एक अच्छा तरीका होता है स्पेशली फॉर अ बिगिनर. ओके, सो फर्स्टली तो आप ट्राई करेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएं. अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, इनकलकेट करने में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन रेफर ब्लॉग्स. पढ़ने के लिए रीड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे टू डेवलप योर कॉम्प्रहेंशन. देन कम्स आवर इंटरव्यू स्टेज आफ्टर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो यहाँ पे भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज डेज अ बंच ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू नो देयर ओपिनियन. ओके, बट हाउ विल यू फॉर्म योर ओपिनियन, है ना. अभी तक तो शायद ऐसा ना मोस्ट ऑफ द लोगों की तो स्पून फीडिंग हुई है. आपको जैसे बताया गया आपने कर लिया एक सिंसियर तरीके से, बट अभी आपको ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा. तो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ द सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैंने न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ा कि एक एक लाइन पढ़ी हो, हर एक पेज पढ़ा हो, ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालना. आई जस्ट स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर. ओके, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप अगर देखिए, अगर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हैं साथ में, स्पेशली द नंबर 1 इज सिलेबस. तो सिलेबस के साथ में आपको पता है कौन से टॉपिक्स, कौन से थीम के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूज आ सकती है. ओके, तो वो पढ़ ली. उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स, कोई केस स्टडी है वो उठा ली, स्पेशली फ्रॉम एडिटोरियल. तो एडिटोरियल की आपको मैं रेलेवेंस बताऊं तो वहां से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, केस स्टडीज देखते हैं, वोकैबुलरी हमारी इंप्रूव होती है बहुत अच्छी, है ना. वो हमें हेल्प करती है इन दी ऐसे पेपर, या अंडरस्टैंडिंग में भी इन जनरल हमें हेल्प करती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस जो नए भी आ रहे होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या है, डेमोग्राफिक विंटर इस बार आया था, ये सारे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में मेनली आपको मिल जाते हैं अगर आप रेगुलरली रीड कर रहे हैं. गूची मशरूम आया था तो वो भी न्यूज में था. तो ऐसे क्वेश्चंस जो बनते हैं ये डायरेक्ट है फ्रॉम करंट अफेयर्स, ये डायरेक्ट वाले हैं. और जो इनडायरेक्ट मैंने अभी बात करी थी, जो स्टैटिक के साथ लिंक करके आ रहे होते हैं, वो आपके जो बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम पॉलिटी की. हाँ भाई, गवर्नर का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है, कुछ कमीशंस के बारे में पता है, पूछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, उनके रिकमेंडेशन आपको पढ़ने ही है. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है. आपको रिकमेंडेशंस पढ़नी है, शॉर्ट में लिखना है, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, किन टॉपिक्स पे कमेंट्स आए हैं, किस किस जगह आपको यूज कर सकते हैं, आप वो उसके नोट्स बनाएंगे. ओके, तो आपने मैंने पढ़ने का बता दिया. नाउ कम्स द नोट मेकिंग पार्ट. नोट मेकिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है.
क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है ना। नोट्स हम किस लिए बनाते हैं? ताकि हम रिवाइज कर पाएं। जब हम प्रिपरेशन में होते हैं, इन बिटवीन हम रिवाइज कर पाए एंड देन पेपर के बीच में हम रिवाइज कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 2 टाइप के नोट्स होते हैं। एक आप थोड़ा पहले बनाते हैं, नॉट इन द इनिशियल रीडिंग, है ना, कॉशन, नॉट इन द इनिशियल रीडिंग। आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आपको नोट्स नहीं बनाने। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेट अलोन करंट अफेयर्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, उस टाइम आपको फर्स्ट राउंड में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आप उसको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, अब आपको समझ आ रहा है कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं ना। जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम यूज कैसे कर सकते हैं, आप नोट्स ना बनाएं प्लीज। बहुत बड़े बड़े नोट्स हो जाएंगे, बहुत बल्कि, आपको देख के डर लगेगा, आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कंसाइज नोट्स, रेलिवेंट नोट्स, ठीक है। तो आपको एक नोट्स आपके बनेंगे, थोड़े बड़े होंगे वो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 पेजेस के आपके नोट्स हुए, वो आपके रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं। उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें ही लिख रहे हैं अपने रिवीजन करने के लिए, अपने दिमाग में बिठाने के लिए चीजों को, ओके। एंड देन एक नोट्स आपके बनेंगे जस्ट फॉर द बिफोर द डी डे, ठीक है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप जो रिवाइज कर रहे हैं, या 1 हफ्ता पहले आप क्या रिवाइज कर रहे हैं, वो वाले नोट्स। स्पेशली मेंस में बहुत सारे बच्चे माइक्रो नोट्स बनाते हैं, जस्ट एग्जाम हॉल में घुसने से पहले वो नोट्स उन्होंने देख लिए। तो नोट्स बनाते वक्त करंट अफेयर्स के आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर चीज क्या कहीं यूज हो सकती है, मेरे प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या मेंस में मैं इसे यूज कर सकता हूँ या सकती हूँ एज ए वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें नोट करनी है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप सेक्शंस डिवाइड कर लें, सिलेबस के टॉपिक या थीम वाइज बेटर रहते हैं, ज्यादा कवरेज हो जाती है, आपको बहुत रिपीट नहीं करने पड़ते पॉइंट्स। तो अगर आप जैसे लेट्स से 30 पेजेस आपने डेडिकेट कर दिए एक थीम को, और वहां पे आप उसके नोट्स बना रहे हो, करंट अफेयर्स की एक अलग से कॉपी है, A4 शीट्स वाली वो बुक, जो नोटबुक आती है, या फिर आपके पास डायरी है, वहां पे आपने डिवाइड कर लिया। डायरी है तो आप मंथ बेसिस पे कर सकते हैं, एंड वहां आपने नोट कर लिया, ठीक है। देन कम्स योर रिटेंशन। उसके लिए आपको ब्रेक्स अच्छे से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। सो इफ आई ब्रेक डाउन सारी चीजें, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगर आप बिगिनर हैं या आप अभी इंटरमीडिएट एडवांस स्टेज में हैं, तो लेट्स से इफ यू आर अ बिगिनर, तो आप 2 to 2.5 आवर्स आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, दैट वुड बी सफिशियंट। और बाकी लोग 1 to 1.5। सो अगर हम बात करें मिनिमम कितना देना चाहिए, 1 to 1.5, एंड मैक्सिमम आप 2.5 दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कैसे डेडिकेट करना है टाइम, है ना। लेट्स सी द ब्रेक डाउन। फर्स्ट 1 आवर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर, फर्स्ट 1 आवर आपने 1 to 1.5 आवर आपने रीड किया, चाहे न्यूज़पेपर से किया या ब्लॉग से किया, आपने रीड किया। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। रीड किया, समझा उसी टाइम कि क्या है ये, व्हाट इज इट अबाउट, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके आपने रीड किया 1 to 1.5 आवर, देन 30 to 40 मिनट्स आपने नोट्स बनाए, है ना। मेटिकुलसली नोट्स बनाने हैं, ऐसे नहीं कि भर देना है पूरा कॉपी, ठीक है। देन यू आर रिवाइजिंग इट, आप उसे रिवाइज कर रहे हैं या फिर 1 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, ये पूरा टाइम आप देंगे। एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व MCQs, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे दिन में फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा अपना दिन स्टार्ट करती थी करंट अफेयर्स से। तो इन दी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज रीड द न्यूज। तो रीडिंग से स्टार्ट किया, रीड किया, जॉट डाउन कर लिए पॉइंट्स, रिवाइज कर लिया प्रीवियस जो भी देखना था, एंड देन रात में मैंने क्विज सॉल्व कर लिया। क्विज आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? सो ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैंने जो 2 रेफर किए थे हाईली रिकमेंडेड बाय मी, वन इज दृष्टि IAS, उनके रेगुलर वो अपडेट करते हैं करंट अफेयर्स के क्विज, एंड दी अदर वन इज गोल्ड टाइड। तो गोल्ड टाइड वालों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेम अच्छा करते हैं। वहां से भी 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सारे करंट अफेयर्स नहीं होते, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं और कुछ आपके PYQs होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन भी रहता है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व होते हैं। तो दीज 2 आई वुड हाईली रिकमेंड। नाउ गो बैक टू स्टडीज एंड अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, डोंट स्ट्रेस।